हो जाओगे आयुषी। ओके, क्या सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग वॉइस आ गई सारे बच्चे, हाँ या ना? ओके, बहुत बढ़िया। ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने हेलो अल्केन और हेलो अरीन के बारे में पढ़ाई किया, राइट? तो बच्चों, आपने कल क्या नोटिस किया? कल आपने ये नोटिस किया कि बच्चों, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड देन आपका फ्रैंकलिस्टन और शॉर्ट सेक्शन, ये सारे जो नेम रिएक्शन है बच्चों, वो आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। ये बच्चों, ये बात नोट डाउन किया। दूसरा बच्चों, क्या आपको पता होना चाहिए था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में कि बच्चों, जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, जो भी बच्चों हम टॉपिक पढ़ रहे थे, चलिए, तो बच्चा मैं क्या बोल रहा था आपको, फिर हमने बच्चा क्या पढ़ा हमने? अल्कोहल से हम कैसे अल्कल हाइड बना रहे थे, डार्जन रिएक्शन और लुकास टेस्ट। ये तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपको मोस्टली यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था बच्चों, कौन बताइए मुझे? तीसरा आपको क्या इंपॉर्टेंट लगा कल के चैप्टर में? कौन बोलेगा? जब हमने हेलो अल्केन हेलो पढ़ा था, आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज पता चला? कौन बताएगा मुझे? प्रीति बताएंगे, रमिता, हिमांशी, कोई भी? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? yes. तो बोलिए, आप तो थम्स अप डाल रहे हैं। कल आपको क्या पता चला? आपको क्या पता चला कि SN1 SN2 से क्या पढ़ना चाहिए बच्चों? बताइए जरा आप। तो एक ट्राई कीजिए, मैं बोलूंगा SN1 के बारे में देखा होगा। दूसरा बोलो। क्लास 1 में जो हमारा है वो 2 स्टेप मतलब कि होता है, उसमें देखना है कि कौन कितने स्टेप में ये रिएक्शन है और क्या ऑर्डर फॉलो करता है वो। और SN2 में वो कितने स्टेप का है। फिर रिएक्शंस को देखना है कि उसके रिएजेंट को भी ध्यान में रखना है कि कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है और क्या हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। फिर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्ट्रेंथ थैंक के यू। और क्लासिफिकेशन। हाँ, क्लासिफिकेशन, दिशा बताए क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाई किया है ना हमने। मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया था, है ना? अलाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है, राइट? है कि नहीं? विनाइलिक क्या होता है और अराइल क्या होता है, याद है बच्चों, है ना? तो देखो बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो बच्चों, अगर हम अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करेंगे तो ये चैप्टर बच्चा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले हम अल्कोहल के में पढ़ेंगे, फिनॉल, फिर ईथर के में पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो बच्चों, ये आपका 2015 से लेकर 2020 तक का ये आपका कुछ रोड में आपको दिखाई देगा, ठीक है ना? और आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको ध्यान से दोगे तो एक आपको पता चलेगा कि एग्जाम में आजकल जो क्वेश्चन है कहाँ से क्वेश्चन पूछ जा रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो आप ये देख पाओगे कि 2020 में क्वेश्चन आया था आपका HI से बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है। 2019 में कैसे क्वेश्चन आया था आपका? आप बोलोगे पोटेशियम ईथर में, मतलब कि ईथर में हम कैसे अच्छे से ऐड करते हैं, वो पेपर था। और प्रिपरेशन फिनॉल से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं आप बच्चों क्या देख पा रहे हो? आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। 3 पार्ट है बच्चों, देखो, अल्कोहल पार्ट है, फिनॉल पार्ट है और आपका ईथर पार्ट है। तो जहां तक मैं देखा बच्चों, अभी जो क्वेश्चन जो ट्रेंड आ रहा है वो कहाँ से बचा रहा है? वो आपका मेजरली फिनॉल वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, और आपका जो ईथरल पार्ट है बच्चों, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। जो आपका अल्कोहल पार्ट है, अल्कोहल पार्ट के अंदर जो आपके नेम रिएक्शन है, क्या बच्चों इसके अंदर अल्कोहल में जितने भी आपके जो नेम रिएक्शंस है, वो नेम रिएक्शंस का हम यहाँ पे प्रॉपर्ली स्टडी करने वाले हैं। तो अल्कोहल पार्ट से नेम रिएक्शंस आता है, तो बेसिकली आपको नेम रिएक्शन, ईथर और ये सब चीज आपको प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका आजकल ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। सबको इतना समझ में आ गया बच्चों? किस टॉपिक से आपको ध्यान देना है? दिशा, मनीषा, शिल्पी, रमिता, पंकज, स्नेहा, बाकी सर, पूजा, राइट? और आपको समझ में सब बच्चों थम्स डाल सकते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन भी काफी सारा यहाँ पे हम करने वाले हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप बच्चों फॉलो करें, ठीक है ना? तो पहला हमारा मोटिव कैसा बच्चों का? कल जैसा पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसको लेकर कोई जो भी क्वेश्चन आएगा हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। समझ में आ रहे मेरे प्यारे बच्चे लोग, सारे बच्चे? यस सर।
तो चलो हम आगे बच्चों भाग जाते हैं, हम नोट्स हम निकालते हैं, हम नोट्स को हम जल्दी पढ़ने के लिए हम इसको हेल्प कर सकते हैं, कैसे आपको यहाँ पे रिवाइज करना, ठीक है। चलो बढ़िया। जी तो बच्चों देखो अगेन जैसे हमने कल पढ़ा था, है ना, जैसे बच्चों हमने कल पढ़ा था, अगर आपका कार्बन है ना, अगर आपका कार्बन है, कार्बन के पास क्या बच्चों, क्या बच्चों ये आपका OH है, मतलब कि अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर जिस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी होगा, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी होगा, और अगर एक भी हाइड्रोजन तो ये आपका टर्शियरी होगा। ये बच्चा मेरा तरीका है जो कि एग्जाम में आप इसको प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। दूसरा क्या बच्चों, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अलाइलिक अल्कोहल, तो बच्चों जैसे हमने कल अलाइलिक हैलाइड पढ़ा था बच्चों, वैसे आपको अलाइलिक अल्कोहल का पढ़ना पड़ेगा। क्या बच्चों, सिंपल सी बात है, आप ये बोलोगे ये आपका अल्फा कार्बन है और ये आपका बीटा कार्बन है, तो क्या आपके बच्चे क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन कैसा है, आपका जो अल्फा कार्बन है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो बीटा कार्बन है, जो आपका बीटा वो क्या बच्चों, वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब कि वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो सेम बच्चों कल जब हमने एलाइलिक वाला वर्ड यूज किया था, यहाँ से आपको ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। इतना पार्ट समझ के बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे, हाँ या ना बताइए जरा, सिंपल है। मनीषा, रमिता, प्रीति, नेहा, अक्षिता, पूजा और भुवनेश्वरी, ठीक है। तो ये बच्चों ये पार्ट आ गया, ठीक है ना। अब बच्चों ये आपको कुछ कुछ कॉमन दिख रहे होंगे बच्चों, एग्जाम में कॉमन नेम्स आते हैं, ठीक है ना। तो कैटाहॉल, रिसोर्सिनॉन, ठीक है ना, और आपका हाइड्रोक्विनॉन। तो बच्चों एग्जाम मोस्टली ना आपको रिसोर्स वाला पार्ट आपको इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इसको जरा यहाँ पे ध्यान रखें, इसको जरा यहाँ पे ध्यान रखें, तो ये आपको एग्जाम में प्रॉपर्ली काम आएगा इसको आप करने, ठीक है ना। तो फिनॉल मतलब कि बेंजीन एरोमेटिक रिंग हुआ, उसमें आपका एक ओ जुड़ा हो, तो ये सब आपका फिनॉल कहेंगे, ठीक है ना। कैटाहॉल, रिसोर्सिनॉल आपका हाइड्रोक्विनॉन आपको ये पार्ट, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, इन सब का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो अगेन ये आपका ऑर्थोआइसोमर है, ये मेटाइजोमर और ये आपका पैराइजोमर है। तो ऑर्थो, पैरा और मेटा का आपको नेम पता होना चाहिए। ध्यान रहे बच्चों, बताइए, सही है। अगेन बच्चों यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और अल्कोहल का और फिनॉल का स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बोला गया, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से दोगे, तो जो आपका ROH बॉन्ड है ना, अगर मैं यहाँ पे ROH लिखता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, सर अल्कोहल के पास OH के पास क्या बच्चों, क्या 2 लून पर है, क्या बच्चों 2 लून पर है। तो यहाँ पे बॉन्ड कितना बच्चों, यहाँ पे 108.9 डिग्री। लेकिन जब हम फिनॉल के बारे में बात करते हैं बच्चों, वहाँ पे कितना, वहाँ पे आपका 109। तो अब आप क्या बोल सकते हो, ऑलमोस्ट सेम ही जैसा है, कुछ ज्यादा यहाँ पे बॉन्ड एंगल में चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो अगेन काफी सिंपल पार्ट है, इतना ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं, खाली आपका खाली ध्यान रखिए पार्ट का। अगेन IUPAC है ना, तो बच्चों IUPAC आपको पता होना चाहिए, जब भी अगर आपको कार्बन दिखे और आपको अल्कोहल दिखे, तो क्या होगा, आपका अल्कोहल का प्रेफरेंस ज्यादा होता है कार्बन से, तो आपको अल्कोहल को ज्यादा प्रेफरेंस देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना, डन है। Okay. फाइन बच्चों, अब यहाँ पे देखो, अभी आपको दिख रहा होगा प्रिपरेशन अल्कोहल, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो बच्चों अगेन देखो, ये आपका एक IM पार्ट है, ठीक है ना। अगेन देखो बच्चों, अगर आपको ध्यान देगा, ये अगेन ये आपका यहाँ पे आपका मार्कोनिका रूल को ये फॉलो कर रहा है। तो क्या बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये आपका वाटर है, और ये आपका H+ है। H+ कहाँ से आ रहा है, ये आपका एसिड्स में से आ रहा है, ये आपका एसिड में से आएगा, ये आपका एसिड में से आएगा। तो क्या बचोगा, आप ये बोलोगे अल्कोहल आपका जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है वहां पे आपका अल्कोहल जुड़ेगा। तो बच्चों यहाँ से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा है इसका मैकेनिज्म से। तो बच्चों अगर आपको इसका मैकेनिज्म जानना है तो भी बहुत सिंपल है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या बच्चों मैं आपको मैकेनिज्म बताऊं, बताइए जरा, कि चलेगा, ठीक है ना। देखो आपको खाली ये ध्यान रखना है बच्चों कि अगर अगर, अगर मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि आप अल्कीन से अल्कोहल बना रहे हो, तो वहां पे किस टाइप का स्टेप होता है वो पता होना चाहिए। पहले क्या बचोगा, पहले आपका प्रोटोनेशन ऑफ अल्किन बचा, आपका अल्किन का प्रोटोनेशन होगा, मतलब कि अल्किन के आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या बचाएगा, पहला होगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्किन, मतलब कि अल्किन पे हम पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे। फिर क्या बचोगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। कौन अभी यहाँ पे न्यूक्लियोफिल कौन बच्चों, आप बोलोगे वाटर, आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफिल होगा,
तीसरा बच्चे क्या होगा, तीसरा आपका होगा डी प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल, मतलब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे अल्कोहल का अगेन हम डी प्रोटेक्ट करते आपका हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या बच्चों, ये आपका यहाँ पे मार्कोनी रूल फॉलो कर रहा है। ये आपका 11 चैप्टर, हमने 10 चैप्टर पढ़ चुके थे और इवन हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। दूसरा क्या बच्चों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये क्या बच्चों, ये आपका सेकंड स्टेप है, आपको पता करने के लिए। ये बच्चों ध्यान रखना, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, अगर आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और आपको दिखाई दे H+ और वाटर दिखाई दे, तो बच्चों किस टाइप का अल्कोहल बनेगा, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल को फॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे, दैट इज BH3 होल ट्वाइस, या तो बोलो B2H6 बोलोगे, है ना। और फिर आप यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको वाटर लगता है, आप बोलोगे यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, मतलब कि यहाँ पे ये एंटी मार्कोनिक को फॉलो करेगा। इतना बात समझ में आ रहा है बच्चों। अगेन ये क्वेश्चन काफी बार पूछ चुका और ये आपका जो कल टेस्ट हुआ था वहां से भी क्वेश्चन आया था। एक बार सारे बच्चे इसको ध्यान समझो। ये पहला पार्ट है, दैट इज हम कैसे बनाते हैं ये पार्ट, हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं। पहला आपका कार्बन डबल बॉन्ड से H+ और वाटर से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, B2H6 से आपका आपका यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और वहां पे एक आपका मार्कोनिक को फॉलो करेगा, एक आपका एंटी मार्कोनिक करेगा। तो सारे बच्चे इसको ध्यान से समझिए। डन है, प्रॉपर ध्यान देखो बच्चों प्रॉपरली, जरा देखिए। हिमांशी, प्रीति, टीना, रमिता, मनीषा, कशिश, भुवनेश्वरी, सारे बच्चे प्लीज सारे नोट कीजिए। सही है मनीषा, सारे बच्चे ओके। आई होप आपको यहाँ पे प्रॉपर समझ, क्योंकि हमने 2 बार पढ़ चुके इसको ना। चलिए दूसरा क्या बच्चों, क्या देखो अभी यहाँ पे अभी जो आपको मैं बताऊंगा बच्चों, इसका आपको रिएजेंट आपको ध्यान रखना है। इसका बच्चा आपको यहाँ पे इसका रिएजेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो मान के चलो आपने लिया एल्डिहाइड, अगर आपने एल्डिहाइड लिया, अगर आपने एल्डिहाइड के रिडक्शन, आपने इसका रिडक्शन किया, तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कौन सा रीजन बच्चा हो सकता है, आप बोलोगे पैलेडियम Pt, है ना। दूसरा आपका सोडियम बोरोहाइड्रेट बोल सकते हो, ये बड़ा तो क्या बच्चों, ये आपका एल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर मान लो आपने कीटोन यूज किया, दैट इज RCOR यूज किया, कीटोन यूज किया, तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। दूसरा क्या बच्चों, अगर आपको दिखाई दे रहा है एसिड, एसिड अगर बच्चों मैंने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हल डाला, अब देखो NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या बच्चों ये सारे आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, क्या बच्चों, तो ये सारे आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग। तो क्या बच्चों करेगा, ये आपका रिडक्शन करेगा, और बच्चों ये आपका एसिड्स का ये अगर आपका एसिड से आपका ये प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। इतना पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, ये पार्ट, हाँ या ना बताइए जरा, हाँ या ना, सिंपल है। तो बच्चों जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 1 पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इस थर्ड पार्ट को नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। एल्डिहाइड जो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन से आप सेकेंडरी अल्कोहल बनोगे, अगेन आप एसिड से आप प्राइमरी अल्कोहल बनोगे। लेकिन वहां पे रीजन कौन सा बचेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका प्राइमरी अल्कोहल बनने वाला। तो ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होगी, प्लीज बच्चों इसको नोट कीजिए सारे बच्चे। लगता है मुझे सारे बच्चे सो रहे हैं आज, कुछ रिएक्ट एकदम यार थके हुए लगता है, कुछ लगता है कुछ मजा नहीं आया क्या बच्चों। देखो अगेन बी एक्टिव आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात है। बी एक्टिव, बी एनर्जेटिक, बिकॉज आपको अभी एनर्जेटिक रहना ही पड़ेगा और क्यों आपके पास ऑप्शन है नहीं। प्लीज बी फोकस्ड, ओके। चल क्या सबने नोट कर लिया बच्चों पार्ट, तीनों पार्ट, ओके जल्दी कीजिए बच्चा। अब बच्चों
अब अगेन इट इज वेरी IMP पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रॉम रिग्नार्ड रीजन, फ्रॉम रिग्नार्ड रीजन, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, तो बच्चों हम रिग्नार्ड रीजन से भी हम यहाँ पे अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे बच्चों बनाएंगे या मैं आपको बताऊँ, ध्यान रखिए। देखो अगर आपको दिखाई दे HCHO, HCHO क्या बच्चों, आप बोलोगे सर ये आपका है फॉर्मल्डिहाइड, है ना, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है ना बच्चों, यस से नो, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, या तो आप क्या बोलोगे, या तो इसको आप मिथेनॉल बोलोगे। अगर बच्चों अगर आपको मिथेनॉल में, अगर आपको मिथेनॉल में RMJX ऐड किया हुआ है और सेकेंड स्टेप में क्या बच्चों ऐड किया, आपको वहां पे वाटर ऐड किया है, तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। और आप मिथेनॉल यूज करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर आप कोई भी नॉर्मल एल्डिहाइड यूज करोगे, अगर आप कोई भी नॉर्मल एल्डिहाइड यूज करोगे तो आपका बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और आप कीटोन यूज करोगे तो क्या बच्चों बनेगा, आपका ये पे टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ये ध्यान रखो, इसको उल्टा करो, मिथेनॉल से प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन से टर्शरी अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ RMGX दैट इज जिगरेट एजेंट प्लस वाटर। सेकेंड स्टेप आप वहां पे हम वाटर को ऐड करें। क्या इतना बात ध्यान रहेगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे, हाँ या ना बताइए जरा, यस या नो। यस सर। यस सर। तो प्लीज सारे बच्चे इसको आप अभी नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट जल्दी नोट डाउन कीजिए, जिसका हो जाए तब तक थम्स अप डाल दीजिए, कम ऑन। और बच्चा मैं अभी आपको क्वेश्चन करके भी आपको मैं प्रॉपर यहाँ पे बताने वाला, ठीक है ना, ओके। ये काम करते हैं, क्वेश्चन जब आया वहां से क्वेश्चन करते हैं, तो आपको सही 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 आपको पता चले। देखते होता है कि नहीं हमारा आंसर, वही पेज खोल लिया, दिख रहा है क्या आपको, हाँ, ये दिख रहा है। यस सर। क्या सारे बच्चे लोगों को ये दिख रहा है, हाँ या ना बताइए ये क्वेश्चन, यस सर। ओके। अब देखो, अब यहाँ पे HOH लिखा है, मतलब क्या बच्चों, ये आपको वाटर ही है, हाँ या ना, यस सर। यस है ना। सर। अभी मेन बात पता क्या बच्चों, मेन बात ये है कि यहाँ पे लिखा है 2 फिनाइल इथेनॉल, यहाँ पे लिखा गया है 2 फिनाइल इथेनॉल बोला गया है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे बच्चों, बताओ जरा, कैसे बनाएंगे। पहले मैं आपको इथेनॉल ड्रॉ करूंगा। इथेनॉल बच्चे कैसे होता है, 1 कार्बन 2 कार्बन, राइट, हाँ या ना। यहाँ पे आपका है OH, यहाँ पे आपका OH है ना, ये आपका OH है, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये आपका सेकंड कार्बन है। सेकंड कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, बताओ जरा, आप बोलोगे सेकंड पर जुड़ा हुआ है फिनाइल, है ना, सेकंड पे आपका एक ऐसा रिंग जुड़ा हुआ है, ओके। अभी मैंने बना दिया, अब क्या मैं करता हूँ, मैं सबका वैसे वैलेंसी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे H लिखो, यहाँ पे H लिखो, यहाँ पे H लिखो और यहाँ पे H लिखो, राइट। तो बच्चों क्या बना, CH2, है ना, CH2 और यहाँ पे आपका फिनाइल रिंग है, यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे आपका OH, राइट है क्या बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा, यस सर। अब मुझे बताइए किस टाइप का अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शियरी, मुझे बताइए सारे बच्चे, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे मुझे बताएं ये किस टाइप का अल्कोहल, जो आपका 2 फिनाइल इथेनॉल है, ये किस टाइप का अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी, मुझे बताइए जरा, बताइए। जो मैंने आप, अच्छा पहले मुझे बताइए, जो मैंने 2 फिनाइल इथेनॉल बनाया है, क्या मैंने सही बनाया गलत, मुझे वही बता दीजिए, बोलिए बच्चा बोलिए। सर सही आपको बता समझ रहे में आ रहा है कि नहीं बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ, हैं। यस सर। ओके। नेहा कुमारी बोल रहे पहले, ओके। मनीषा, स्नेहा, हिमांशी, प्रीति, सारे बच्चे बताइए क्या है, मैंने सही बनाया, बताओ बताओ जरा, सही है, मतलब कि बच्चों मैंने सही बनाया, ओके, ओके सही बना, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बना रहा हूँ, है ना, अगर मैं प्राइमरी, बच्चों अगर मैं दो, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा गया RMGX लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपका RMGX लिखा हुआ है। तो बच्चों मुझे बताइए कि मैं क्या लूंगा जब मेरा प्राइमरी अल्कोहल बनता है,
मैं क्या लूंगा तो मेरा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। देखो एक्स, यहाँ पे आपको एक्स दिख रहा होगा, बताओ। फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड होगा तो एक्स, तो बच्चों मेरा एक्स क्या होना चाहिए, एक्स मेरा फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरा कौन सा ऑप्शन मुझे यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड दिख रहा है, मुझे बताइए। CND। सी एंड डी। तो अब क्या बोलोगे सर, मेरा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो मेरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका ऑप्शन सी और डी में क्या बचा आपका यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बचा। क्या बच्चों मैंने सही बनाया बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा, यस या नो। सही है, यस सर। ओके सही है। तो बच्चा मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, मैंने यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मल्डिहाइड ऐड कर दिया। अब देखो, अभी मुझे पूछा कि मैं यहाँ पे किस टाइप का आर एम जी एक्स यहाँ पे डालूंगा। आर एम जी एक्स मतलब क्या बच्चों, एक आपका अल्काइल ग्रुप, एक मैग्नीशियम एक ब्रोमीन ग्रुप है ना, यहाँ पे बोला गया है। तो मैं कौन सा लूंगा, मैंने ये आर एम जी एक्स लूंगा या मैं ये लूंगा, कैसे लूंगा। तो अब बच्चों मुझे बताइए, अब बच्चा मुझे बताइए, अगर मैं आर एम जी एक्स है तो बच्चों मेरा यहाँ पे बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है बताओ जरा। तो बच्चा आप बोलोगे सर मेरा बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, हाँ या ना बताओ बच्चा, बताओ जरा क्यों। बिकॉज कार्बन और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बताइए। हाँ फिर जरूर बताओ, कार्बन और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बताओ जरा बच्चों, बताओ जरा कौन सा है। बच्चों बोलिए कार्बन। कार्बन। तो आप क्या बोलोगे सर ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये नो बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना। और क्या बचोगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हुई। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन। अब बच्चों मुझे बताओ कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बताओ बच्चों बताओ जरा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो क्या होगा, आप बोलोगे ये ऑक्सीजन बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यस से नो बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना, होगा। यस सर। अब क्या बचेगा, ये जो आपका जो सी नेगेटिव है, ये सी नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, अटैक करेगा। तो क्या बच्चों बनेगा, ऐसा बनेगा, दैट इज एच सी, एच सी ओ नेगेटिव और यहाँ पे एच आएगा, है ना। अब क्या हुआ, इस कार्बन का और इस कार्बन में बॉन्ड बना, तो यहाँ पे मैंने बॉन्ड बनाया और यहाँ पे लिखा मैंने CH2 और यहाँ पे मेरा आ गया एक बेंजीन। बच्चों इतना पढ़ समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे बताइए, हाँ या ना। यस सर। यहाँ पे मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज, ओके पार्ट। अब क्या बच्चा बोला गया, अब थर्ड शब्द का बच्चा बोला गया, देखो क्या क्या बोला बच्चा बोला गया, यहाँ पे आपका है वाटर। वाटर बच्चे क्या आगे बचाएगा, आप यहाँ पे एक आपका H पॉजिटिव होगा, एक आपका O नेगेटिव होगा। अब मुझे बताइए H प्लस कहाँ पे जाएगा, ओ के पास। O के पास। तो ये O के पास ये चलो तो क्या बना, ये ऐसा बन गया, तो ये बन जाएगा देखो। तो क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका OH बन गया। और क्या बच बनेगा, यहाँ पे आपका MgOH और यहाँ पे आपका Br बन जाएगा, ये आपका बाई प्रोडक्ट होगा। तो क्या बच्चों ये क्या, ये आपका 2 फिनाइल इथेनॉल होता है, ये आपका 2 फिनाइल इथेनॉल है। तो कौन सा ऑप्शन मेरा आ गया, आप बोलोगे ऑप्शन डी मेरा आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अगे बच्चों ये क्वेश्चन काफी ज्यादा IMP क्वेश्चन जो अब यहाँ पे देख सकते, सबको ये पार्ट समझ में आया कि नहीं बच्चों, बताओ जरा सारे बच्चों को। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, वापस से मैं समझा दूंगा, प्लीज समझिए। पर देखो हमें बनाना था प्राइमरी अल्कोहल, आपको ये पता चल गया अगर मैं RMG देता हूँ तो सिर्फ मिथनॉल से या तो मिथनॉल लोगे या कॉमन है उसका फॉर्मेट लोगे, वहीं से हमारा क्या बच्चा बनेगा आपका, वहीं से मेरा आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अदरवाइज प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनेगा। दूसरा अगर आप नॉर्मल अगर आप एल्डिहाइड लोगे तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, अगर आप कीटोन लोगे तो आपका यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल बनेगा, है ना। तो आपने हमने यहाँ पे आंसर कर लिया, तो देखो ये हमारा आंसर बन गया। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे लोग, सारे बच्चे। तो यहाँ पे देखिए मेरा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तनिष्क प्रीति समझ में आया बच्चा, यस या नो। पूजा, स्नेहा, हिमांशी, मनीषा। अच्छा अब जिन बच्चों को समझना है प्लीज वो थम्स डाउन डालेंगे, जिनको समझना है वो थम्स डाउन डालेंगे, तो मैं आपको वहां पे अगेन नोट्स लेके जाऊंगा अगेन। देखिए ओके, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको अगेन नोट्स पे यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने जब भी मैं आपको कुछ पढ़ाता हूँ मैं पहले से कम से कम 2 आवर्स देता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको सब कुछ देखता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, तो मैं आपको इजी सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखो, क्या आपको ये पार्ट दिख रहा है बच्चों? ये देखो जरा, सारे बच्चे नोट्स दिख रहे हैं आपको जी? अगर बच्चों, अगर आपको यहाँ पे जो नोट्स आपको दिख रहा है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका है फॉर्मेलिटी है, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका RMGX है। तो बच्चों यहाँ पे तो क्या बच्चों, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ऐसा बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा और ये आपका पॉजिटिव बनेगा, जो आपका CHO है। तो बच्चों ये ऐसा है, HC डबल बॉन्ड O H है, ये बॉन्ड ऐसे बनेगा, क्यों? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा O नेगेटिव, और आपका यहाँ पे बनेगा C पॉजिटिव। आप क्या बच्चों का यहाँ पे R नेगेटिव बना है और आपका यहाँ पे MgX यहाँ पे पॉजिटिव बना है। तो क्या बच्चों यहाँ पे ये जो R है बच्चों, ये बॉन्ड जाके यहाँ पे R बना देगा, बिकॉज R नेगेटिव पॉजिटिव अटैक करेगा। फिर आपका दिया वाटर, वाटर से बच के आएगा आपका H पॉजिटिव और आपका OH नेगेटिव आएगा। और क्या ये जो O नेगेटिव से ये आपका H है, तो क्या बनेगा, ये आपका अगेन प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे बच्चों यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या अभी सारे बच्चों के पार्ट समझ में आ गया बच्चों? हाँ या ना बताइए प्लीज सारे बच्चे। यस सर। और बच्चों अभी जो आपका जो क्वेश्चन दिखा, जो आपका टेस्ट में जो क्वेश्चन आया था, कल के जो टेस्ट में क्वेश्चन आया था, वो वाला क्वेश्चन में यहाँ पे करना, ठीक है ना? देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन पढ़ना है, प्लीज सारे बच्चे जल्दी नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन बच्चों, समझ में आ रहा है? प्लीज देखोगे, बच्चों मैं आपको बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, प्लीज समझिए बच्चे लोग, प्लीज समझिए, और प्लीज आप अच्छे से रिस्पॉन्स कीजिए, तभी मुझे प्रॉपरली समझ में आएगा। नहीं तो मैं एकदम ब्लैंक हो जाऊंगा, मुझे पता नहीं चले कि कौन से मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा। तो प्लीज आपको पहले एक काम करना है, नोट्स बनाना और आपको रिएक्शन देना है। रिएक्शन तो आप डाल सकते हो बच्चों, मैं समझ रहा हूँ। मिथनॉल लोगे तो प्राइमरी का बनेगा, मिथनॉल के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो आपका सेकेंडरी का बनेगा, और अगर आप कीटोन लो तो आपका यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल बनेगा। सिंपल सी बात। प्रीति समझ गए? भुवनेश्वरी, मनीषा, चलिए ओके। अब बच्चों यहाँ पे लिखा गया है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, है ना? अब ये हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, देखो बच्चों अगेन, देखो अगेन, अगर बच्चों ये पार्ट क्या बच्चों, ये पढ़ गया आपका, ये पे रिपीट हो रहा है, ये आपका रिपीट हो रहा है जो आपने कल पढ़ा था। देखो RX मतलब क्या बच्चों, अल्काइल हैलाइड। मान के चलो मैंने ये दिया CH3 CH2 Cl लिया, ये मतलब अल्काइल है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ KOH और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्वस, मतलब कि वाटर कंडीशन में, तो क्या होगा यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, और क्या बनेगा यहाँ पे आपका अल्कोहल बन जाएगा। सिंपल वही पार्ट है, मतलब कि ये बनेगा दैट इज CH3 CH2 OH बनेगा। इतना बार समझ बच्चों अगेन। और रिएक्टिविटी कैसे बच्चों के होगा, वो RA सबसे रिएक्ट होगा, फिर RBA, फिर आपका RCA, ठीक है ना? ऐसे आपको यहाँ पे इसको समझना है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों लोग, हाँ या ना बताइए जरा, किसी बच्चों को दिक्कत हो? नो सर। बहुत बहुत बहुत, ये बच्चों में दिख रहा है। दूसरा बच्चों क्या बोला गया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या बच्चों बोला गया यहाँ पे आपका, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के बारे में बोला गया। ओके, तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका ROR है ना, यहाँ पे आपका ROR है। ROR में क्या बच्चों डाला, हमने डाला है वाटर, आपका एसिड डाला है। अब बच्चों कैसे रिएक्शन होगा, यहाँ पे ध्यान दो। ROR है और यहाँ पे आपका 2 मोल आपको वाटर बना, दो कैसे होगा ध्यान। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ये लेता हूँ CH3O CH लेता हूँ, तो इसका नाम क्या बच्चों हुआ? अब बोलोगे डाई मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी ईथर, सॉरी मिथॉक्सी मीथेन। क्या बच्चों नाम होगा इसका? होगा मिथॉक्सी मीथेन, इसका नाम होगा। अगर आपको नाम समझ में आए तो कोई बात नहीं, नाम वाला पार्ट भी आपको बता देगा, ठीक है ना? अब बच्चा क्या बोला यहाँ पे देखो, अब बोला गया यहाँ से आपको वाटर से यहाँ पे डाला गया, वाटर यहाँ पे आपको वाटर है, दूसरा आपका एसिड यहाँ पे डाला गया। तो बच्चों एसिड से क्या निकलता है बच्चों, बताओ जरा, एसिड से क्या बाहर निकलेगा? एसिड में से क्या बच्चों निकलेगा, बताओ जरा, बोलो। OH नहीं नहीं नेगेटिव। बच्चों ध्यान रखना, अगर वाटर होगा तो OH नेगेटिव आएगा, ठीक है ना? अगर यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका एसिड है ना, तो एसिड से क्या बच्चों निकलेगा, आप बोलोगे ऐसे आपका H प्लस निकलेगा, यहाँ पे H प्लस जाएगा। अब देखो, अब देखो, अब क्या बच्चों आपके पास, इसके पास लोन पेयर है ना?
अब क्या बचेगा, ये H+ यहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव आएगा, अल्कोहल बनाएगा। तो बच्चों इसका मैकेनिज्म, बच्चों इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं। इसका भी मैकेनिज्म है, वो भी मैं आपको भी प्रॉपरली बताने वाला हूं। क्या इतना बार सब समझ में आ रहा है बच्चों? पार्ट कैसे कैसे करें हम यहाँ पे इथर Yes. से अल्कोहल बनाते हैं। कैसे बना है बच्चों? बाय द हेल्प ऑफ वाटर एंड एसिड। ये ध्यान रखो, ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। अगेन इथर से क्वेश्चंस आते हैं, जहां से क्वेश्चन आता है वो मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक हमने क्वेश्चन किया जो अभी अपना टेस्ट पूछा था, दूसरा क्वेश्चन भी आप यहाँ पे करने वाले। डन है? फाइन। क्या बच्चों में आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़े। ओके। दूसरा क्या बच्चों को, अगर मैं यहाँ पे कोई भी प्राइमरी एमाइन यूज कर रहा हूँ, अगर मैं प्राइमरी एमाइन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपका HNO2 यूज कर रहा हूँ, NO2, बच्चों क्या यहाँ पे आपका अल्कोहल। अगले बच्चों अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको अपकमिंग जो आपका 13 चैप्टर है, जो कि आपका अमाइंस वाला चैप्टर है, उस चैप्टर में इसका मैं आपको प्रॉपर इसका मैं रिविजन कराऊंगा। तो अगर आपको अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं, मैं आपको इसका 13 चैप्टर इसका वापस रिविजन कराऊंगा, तो कोई डरने वाली बात है नहीं। तो ये बच्चों ये बात हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट है ना। अब बच्चा मैं यहाँ पे फिनॉल बना रहा हूँ, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रखिए। अब देखो सारे बच्चे वापस बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन हो रहा है ध्यान से, क्वेश्चन पूछा गया इस बार नीट के अंदर पूछा गया। फ्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना रहे हैं, कैसे बच्चे बना रहे हैं? हम डाल रहे हैं बेस, और क्या बच्चे डाल रहे हैं हम यहाँ पे? टेम्परेचर एकदम हाई रख रहे हैं, प्रेशर एकदम हाई रखें। तो बच्चों क्या बन रहा है यहाँ पे? आपका सोडियम, देखो ये आपका सोडियम है, ये आपका फिनाइल रिंग है, और ये आपका ओक्योन माइनस। तो इसको बच्चों क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बच्चे बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे, बोलो बच्चे क्या बोलेंगे? सोडियम Sodium oxide. फिनॉक्साइड, क्योंकि यहाँ पे फिनाइल रिंग है और यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है। एस्टर क्या बच्चों? यहाँ पे आपका अल्कोहल आपका बन जाए, मतलब कि फिनॉल बन जाएगा। दूसरा क्या बच्चों? और आप यहाँ पे लेते हो बेंजीन, बेंजीन में आप डालते हो ओलियम, दैट इज H2O7 डालते हो, तो क्या बच्चों बनता है? बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। अगेन बच्चों फिर क्या होगा? जैसे आपने बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड डाला, NOH डाला, H+, क्या बच्चों यहाँ पे अगेन क्या बना? यहाँ पे आपका यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया, अभी मैं आपको शो करने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। तो ये आपका बन गया फ्रॉम क्लोरोबेंजीन एंड फ्रॉम बेंजीन, दोनों से आपने यहाँ पे पढ़ लिया ये पार्ट, और इसके रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तीसरा क्या बच्चों? देखो यहाँ पे तीसरा स्टेप क्या बच्चों? बाय द हेल्प ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। मैंने आपको कल बताया था, ये क्या बच्चों? ये आपका अनिलीन है, ये आपका अनिलीन है। अनिलीन में आपने NaNO डाला, एसिड डाला, 0 से लेकर 5 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन का, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट डाला, तो कुछ नहीं, आपने थोड़ा वाटर लेके वार्म किया, तो क्या बच्चों बना? फिनॉल बन गया, नाइट्रोजन आपका एसिड बन गया। तो ये बच्चा आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, ये आपका फिनॉल बना। फोर्थ स्टेप कौन सा बच्चों? फ्रॉम आपका क्यूमिन रिएक्शन। अगेन मोस्ट IMP मैं बोलूंगा यहाँ पे इसको, मोस्ट IMP रिएक्शन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्यूमिन मतलब कि बच्चों इससे इससे कॉमन बच्चों होता है, इसका नाम होता है आइसो प्रोपाइल बेंजीन। क्या नाम बच्चों इसका नाम है? इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और कॉमन में क्या बच्चों बोलते हैं? हम बोलते हैं क्यूमिन बोलते हैं। मतलब क्या बच्चों? बेंजीन इसके ऊपर है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH, और दोनों यहाँ पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, हम इससे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है ना। फिर बच्चों क्या यहाँ पे दो, फिर हम यहाँ पे डालते हैं ऑक्सीजन ऐड करते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने ऑक्सीजन को ऐड किया, तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे जहां पे आपका CH बॉन्ड है, जहां पे आपका CH बॉन्ड क्या बचोगा यहाँ पे आपका, या आपका CH बॉन्ड में आपका यहाँ पे बीच में आपका एक यहाँ पे आपका पर ऑक्साइड का बॉन्ड बनेगा। मतलब क्या क्या बना यहाँ पे आपका क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, मतलब यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बन गया, तो ये आपका बना क्यूमिन पेरोक्साइड। अगेन IMP इंटरमीडिएट है बच्चों। फिर बच्चे क्या किया मैंने यहाँ पे H+ और वाटर में डाला, तो क्या बच्चा बना मेरा? मैंने यहाँ पे फिनॉल बन रहा है और यहाँ पे आपका एस्टोन बन रहा है। अगेन ये दोनों क्या बच्चों? ये आपका काफी ज्यादा IMP, ये इसको आपको पता होना चाहिए। क्यूमिन का आईयूपीएसी क्या बच्चों? आइसो प्रोपाइल बेंजीन है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ में पहले बच्चों? अभी हम खाली इतना पढ़ेंगे और बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो देखो क्यूमिन से फिनॉल कैसे बनाया, डायजोनियम सॉल्ट से फिनॉल कैसे बना, वो भी मैंने बता दिया आपको। फिर आपका बेंजीन से फिनॉल कैसे बना,
यहाँ बच्चों आपका बेंजीन से फिनोल कैसे वो बता दिया मैंने आपको, क्लोरोबेंजीन फिनोल कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान से तब नोट डाउन कर लो, फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन करने वाले। प्लीज सारे बच्चे एक बार इसे देख लो, अच्छे से देख लो, जिसका वजह फिर थम्स अप हम क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। कमान तो पहले जो टेस्ट में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन मैं आपको नीट का जो क्वेश्चन है वो मैं कराने वाला हूं। पहले टेस्ट का फिर नीट का। बाकी सारे बच्चे खाली 2 लोग को समझ में आया, बाकी लोग को समझ में नहीं आया क्या? कशिश, पूजा, हिमांशी, पायल, नेहा और भुवनेश्वरी, सारे बच्चे का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों अगर आपको सब हो गया तो बच्चों अभी हम आपको मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए जो आपका टेस्ट में जो क्वेश्चन आता है वो मैं अभी आपको करा दूँ, ठीक ना। चलो एक तो ये क्वेश्चन आ गया जो कि 13 चैप्टर दिया आपने कर लिया, दिख रहा है बच्चों ये पार्ट? यस सर। देखिए जरा, है ना, आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा 76। देखो आप यहाँ पे 76 क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको प्रॉपर्ली यहाँ बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता, ध्यान समझो कि मैंने यहाँ पे लिया बेंजीन। अगर बेंजीन में बच्चों क्या ऐड कर दो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिखा है H+। तो बच्चों क्या होगा, बच्चों क्या बताओ जरा, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा तो बच्चों का क्या होगा, वैसा होगा बच्चों का, दैट इज CH3 CH CH3 और CH3 बनेगा। अब क्या होगा बच्चों का, बेंजीन आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे जाके इसको भाई साहब को यहाँ पे अटैक करेगा, है ना। तो बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा क्यूमीन। क्या बच्चों बना, ये आपका क्यूमिन बन गया। क्यूमिन बन गया, एक क्या बच्चों, ये आपका क्यूमिन बनेगा। नाम क्या बच्चों, इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का नाम है, ठीक है ना। अब बच्चों बोला गया, अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने वाटर, ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो बच्चों क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बच्चों का यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का यहाँ पे मतलब यहाँ पे पर ऑक्साइड का बॉन्ड बनेगा, मतलब क्या बच्चों बी भी आपका सही पार्ट है। क्या सबके पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा, यस से नो सारे बच्चे यस सर। जी। फिर मैंने यहाँ पे H+ और मैंने वाटर डाला, फिर मैंने यहाँ पे H+ वाटर डाला, तो क्या बच्चों बना, अब यहाँ पे आपका डायरेक्ट यहाँ पे फिनॉल बनेगा। फिनॉल बनेगा और बच्चों क्या बनेगा, फिनॉल पर हिसाब से बनेगा आपका दैट इज CH3CO CH3 भी बनेगा, एसीटोन। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या बच्चों का आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कल के पेपर, मतलब वेडनेसडे पेपर में, तो मैंने यहाँ पे हर एक पार्ट को टैली किया गया कैसे कहाँ से पूछना है। तो 76 वाला क्वेश्चन भी क्या बचोगे आप यहाँ पे आपका यहाँ पे डन हो गया। तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका 76 क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे डन हो गया। क्या सबको एक बार समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा, यस से नो। यस सर। ओके ये क्वेश्चन हो गया। अब हम थोड़ा और क्वेश्चन है क्या, इसकी मैचिंग हो रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है बच्चों, ये देखो अब जरा, आप जरा यहाँ पे 86 वाला यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे 86 वाला क्वेश्चन ध्यान देखिए, ठीक है ना। अब बच्चों अब बोला ए और बी बोला, जब भी आपको H3O+ दिखाई दे, या तो आपको H+ या वाटर दिखाई दे रहा है, या तो आपको SO+ दिखाई दे, तो बच्चों क्या बचोगा, ये आपका यहाँ पे मार्कोनी रूल फॉलो करेगा, मतलब यहाँ क्या हो, यहाँ पे आपका ये अल्कोहल यहाँ बनेगा। तो ए बच्चों क्या होगा, ए आपका बनेगा आपका यहाँ पे ये क्या यहाँ पे आपका टर्शरी अल्कोहल यहाँ पे बनेगा। क्या सबके पास समझ में आया बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, H3+ डाला गया, मतलब कि H+ वाटर डाला गया, तो क्या बनेगा यहाँ पे आपका इस पोर्शन पे आपका OH जुड़ेगा। तो किस टाइप का अल्कोहल बच बना है यहाँ पे, ये आपका बन जाएगा टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। ओके टर्शरी को बन गया। अब यहाँ बोला गया, यहाँ पे आप यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है B2S6 THF टेट्राइडोफेनॉन और ऑक्साइड OH में से, तो बच क्या होगा यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिको रूल बनेगा, और OH बच कहाँ पे होगा, जिस कार्बन के पास ज्यादा नंबर हाइड्रोजन है, मतलब क्या बच्चों आप बोलोगे यहाँ पे आपका OH जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा। तो किस टाइप का बच्चों बनेगा, ये आपका बनेगा, ये आपका प्राइमरी को बनेगा, ये आपका प्राइमरी को बनेगा।
तो बच्चों हम प्राइमरी को टर्शियरी कैसे हम अलग कैसे पहचानते हैं? बाय द हेल्प ऑफ ल्यूकस क्या हो चुका? बाय द हेल्प ऑफ लुकास रीजन हमें इसका डिफरेंस हो जाए। तो आप देखिए बच्चों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। क्या सबको पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों? स्नेहा, हिमांशी, नेहा, तानिया, रमिता एंड बाकी सारे बच्चे लोग, ठीक है ना? तो देखिए आप ये भी हम लिखेगा बच्चों को दिया हमने, ये भी इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे हमने डन कर दिया। आप देखिए एक छोटा सा टॉपिक बच्चों ने पढ़ाई कर हमने हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट तीन क्वेश्चन हमने अब तक कर लिए, खाली लास्ट के पेपर पेपर वाले पार्ट, ठीक है ना? एक काम पर और देख जाते हैं और क्वेश्चन मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं दिया गया, ठीक, कोई बात नहीं, ओके, ठीक है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। कुछ चलिए, ये पार्ट हो गया बच्चों। ओके, बच्चे एक बहुत बड़े क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली चार्ज बाय डेंटल लिगेंड। अगेन बच्चों थोड़ा सा कौन से बाहर है, फिर भी मैं चाहता हूँ इसका आंसर बता सकते। बाय डेंटेड नेगेटिव चार्ज, सो याद है क्वेश्चन? कॉट एशियम का है। यस सर चलो कोई नहीं, हम इसे बाद में, हम इसको मैं बाद में करते हैं। चलो, यस बच्चा, नहीं आपका, नहीं नहीं, बी आपका न्यूट्रल, वो आपका न्यूट्रल रीजन है। इथिलीन डायमर आपका न्यूट्रल है, सर डी वो बोला गया था। डाइमिथाइल लिए ग्लाइसिनेटो हाँ वही आंसर। तो बस लोग ये बच्चों हमने कर लिया। अब बच्चों हम क्या पढ़ने वाला? अभी बच्चों हम पढ़ने वाला आपका केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। ओके, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखने होते हैं। सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं दिखाया मैंने, जो आ चुका है। क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, है ना? यस सर यस सर क्वेश्चन के लिए जरा पढ़िए, जरा क्या लिखा गया है। विच वन ऑफ द विच फॉलोइंग, ऑफ वन हाँ पढ़िए पढ़िए, फिनिश पढ़िए जरा, प्लीज पढ़िए। which one of the following reaction sequence is incorrect method to prepare phenol? तो कौन सा मेथड से हम नहीं बना सकते? क्या पहले मेथड से बना सकते हैं? बताओ जरा, यस सर Yes sir पहले मेथड से बना सकते हैं। ओके, अनिलीन NN2HCl प्लस वाटर, कैसे बना सकते हैं फिनॉल? बताओ जरा, यस हाँ या सर ना? yes sir बना सकते हैं। क्या क्यूमिन से बना सकते हैं बच्चों? हाँ या ना? यस yes सर sir ओके, कैसे बना सकते हैं? बताओ जरा। नो सर no क्यों नहीं बना सकते? कौन बताएगा इसका आंसर? हाँ ट्राई कीजिए, बोलिए क्यों, ये ऑप्शन डी क्यों नहीं आएगा? बताओ जरा। हमने क्लोरो बेंजीन से तो बनाया फिनॉल, और ये ऑप्शन ऑप्शन डी क्यों नहीं है? बताओ जरा, क्यों नहीं आएगा? बताइए बच्चों, अभी तो पढ़ा आपने। कौन बच्चा ट्राई करेगा? हैंड रेस करो, कौन बच्चा ट्राई करेगा? हैंड रेस करो बच्चों। बिकॉज बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखा गया एसटी मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। प्रेशर मतलब कि बच्चों कितना, यहाँ पे आपका 1 बार प्रेशर है। हम प्रेशर कितना चाहिए बच्चों? हमें कितना चाहिए? हमें यहाँ पे 300 बार प्रेशर चाहिए, 300 बार प्रेशर चाहिए। और टेम्परेचर कितना था बच्चों? टेम्परेचर था 623 केल्विन, है कि नहीं? हाँ है ना बच्चों, ये सेम yes है। sir यस सर यस सर तो क्या क्या एसटी पे में इतना टेम्परेचर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। नो सर इसलिए बच्चों ये ऑप्शन डी हमारा नहीं आंसर। अब देखिए, ये आपका नीट 2020 का पेपर है, दिख रहा है बच्चों ये पार्ट? तो जो sir बच्चों हमने यहाँ पे पढ़ा गया, यस इसी सर पार्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, उसी पार्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, ठीक है? ओके फाइन।
ये क्वेश्चन पढ़ी बच्चा, ये क्वेश्चन पढ़ी जरा प्लीज, स्टेटमेंट प्लीज क्वेश्चन पढ़ी जरा, प्लीज पढ़िए। Given below are two statements. Statement 1. In Lucas test, primary, secondary, and tertiary alcohol are distinguished on the basis of their reactivity with concentration. HCl plus Z and Cl2 are known as Lucas reagents. क्या ये Statement पहला 2. स्टेटमेंट सही है? क्या ए सही और चाहे या ना, बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. यस आप बोलोगे यस, आप बोलोगे सर ये पहला में सही है, फर्स्ट मिनट आपका ट्रू है, ठीक है। चलिए, तो इससे क्या बचोगे, आप बोलोगे मेरा ऑप्शन बी एलिमिनेट हो चुका है और मेरा ऑप्शन डी एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए बच्चा, जरा पढ़िए। Primary alcohol are most reactive and immediately produce turbidity at room temperature on reaction with Lucas reagent. ओके, तो क्या बचता है, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो क्या बचता, अगर यहाँ पे टर्शरी होता तो क्या बचता, टर्शरी जल्दी से टर्बिडी मतलब कि एकदम धुंधला पानी को एकदम धुंधला कर देगा, प्राइमरी नहीं करता। तो क्या Yes. बचेगा, आप बोलोगे देखो ये इसका रीजन देखो, टर्शरी में बचेगा होगा इमीडिएट टर्बिडिटी आएगा, सेकेंडरी में आपका 5 मिनट बाद आएगा, और प्राइमरी आपका टर्बिडिटी देता ही नहीं, मतलब कि धुंधलापन देता ही नहीं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो आप क्या बोलोगे बच्चे, बोलोगे कि स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 मतलब कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सब पेपर समझ में आया बच्चों। देखो हमने नीट के भी 2 क्वेश्चन हमने कर लिया सिर्फ कुछ ही टॉपिक को पढ़ के, समझ में आ रहा बच्चों ये पार्ट में जो बता रहा हूँ जी। फाइन, अगेन मेरे प्यारे बच्चों लोग, ओके ये नहीं समझ पाता इसमें बच्चों, नीट 2019 का क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको मुझे इसका आंसर बताना, नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों और आप मुझे इसका आंसर देने के बताएंगे। सर बी ऑप्शन। ये ए है, Sir, B option. ये बी है, ये ऑब्वियसली, और ये आपका ऑप्शन बी। क्या बचाएगा, यस बच्चों आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए ऑप्शन बी इज द आंसर, है ना। क्या बचेगा आपका, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आपका यहाँ पे पेरोक्साइड का यहाँ पे लिंकेज बनता है, ठीक है ना। Sir. तो देखिए बच्चों कितना क्वेश्चन किया हमने कल 4 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, सॉरी 6 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक, 3 वहां से 3 यहाँ से, नीट से 3 क्वेश्चन कर चुके। तो देखिए इसलिए बोल रहा है ये चैप्टर बच्चों काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आगे बढ़ते हैं, ओके ठीक है फाइन। आपके बच्चों अब तो आपका इथर से क्वेश्चन, अब बच्चों आपको जो पढ़ा अभी आपका इथर वाले क्वेश्चन से ज्यादा है ना। अभी मैं आपको प्रॉपर इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो ये बच्चों आ गया, फाइन। अब मुझे ध्यान समझिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो आपको बता उसको ध्यान समझिए। अब बच्चों केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फिल्म के बारे, ठीक है ना। तो बच्चों आपको तो अभी आपको पढ़ने वाला एसिडिक के पढ़ने वाला कि अल्कोहल फिल्म में कौन सा एसिडिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये दो बच्चों क्या लिखा है, अल्कोहल्स आर द वीकर एसिड देन वाटर ड्यू टू प्लस साइड ग्रुप, है ना, ये बोला गया। अब बच्चों यहाँ पे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल बोला गया। तो क्या बच्चों का, प्राइमरी सबसे ज्यादा एसिड होगा, फिर सेकेंडरी एंड फिर देन टर्शियरी। अगेन बच्चों इस पार्ट को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, ठीक है ना। अगर मैं कंपेयर करूं एसिड से, कार्बोनिक एसिड से, अल्कोहल, वाटर और नॉर्मल अल्कोहल से, तो आप बच्चों क्या बोलोगे, आपको बच्चों ये पता चलेगा। देखो ये क्या बच्चों, ये आपका फिनॉल पार्ट है और ये आपका नॉर्मल अल्कोहल। तो आप क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है ना। ये देखो बच्चों ये इसका यहाँ पे इसका ऑर्डर दिया, अगर बच्चों इस ऑर्डर को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। देखो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ये इसका रीजन है, ठीक है ना। ये आप बच्चों प्रॉपरली यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्या बच्चों, देखो यहाँ पे आपका एसिडिक ऑर्डर के बारे में बच्चों बोला गया, ठीक है ना। जितना आपका नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा
अगर आपका फिनाइल में जितना आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होगा बच्चों, उतना ज्यादा क्या बच्चों का आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। आप देखो बच्चों, यहाँ पे आपका पिक में आपका 3 अल्कोहल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आपका एक ही नाइट्रोल ग्रुप है, फिनॉल में तो नॉर्मल है। पिसोल पिसोल लिख के बच्चों यहाँ पे आपका यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आपको ऐड आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप ऐड होगा। तो ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे के बच्चों, जितना आपका के का वैल्यू हायर होगा और जितना आपका पीके वैल्यू का जितना कम होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगेन बच्चों, ये जो लास्ट पॉइंट है इसको आपको खास करके नोट करना चाहिए, इस पॉइंट। ये बच्चा आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बच्चों इस पॉइंट को ध्यान समझ में आ रहा है बच्चों? प्लीज सारे बच्चे इसको यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे आप नोट करिए, सारे बच्चे। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे लोग? अगेन सारे बच्चे, स्नेहा, हिमांशु लोग, अगेन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं प्रॉपरली बता रहा हूँ क्या पढ़ना है, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन आया भी, ये जो एसिड पार्ट है ना, एसिड से क्वेश्चन है, एक बार ये हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। डन है? अब बच्चे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे यहाँ बोला गया एस्टरिफिकेशन, कि हम यहाँ पे एस्टर कैसे बनाएंगे, है ना, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। हम यहाँ पे एस्टर बनने की बात करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा एस्टर के बच्चा एस्टर बनाने के पास 3 मेथड होता है, अल्कोहल लोगे और एसिड लोगे। तो बच्चा क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आपका एस्टर प्लस वाटर बनेगा। अगेन जो इसका बाय प्रोडक्ट ध्यान रखना, अगर आप एस्टर लेते हो और आपका एसिडिक एनहाइड्रेट लेते हो, मतलब कि ये पार्ट लेते हो, दैट इज आर ओ एच ले रहे हो प्लस आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश ले रहे हो, तो क्या बच्चों को बनेगा, यहाँ पे आपका एस्टर और एसिड बनेगा। कैसे बच्चों का वो भी मैं आपको यहाँ पे ध्यान समझाऊं, उसको प्लीज आप इसको ध्यान समझिए ना, ठीक है। अब क्या बच्चों ध्यान समझो, क्या है, ये आपका अल्कोहल है, अल्कोहल यहाँ से आपका H प्लस रिलीज करेगा, है ना, ये H प्लस जाएगा यहाँ पर, क्योंकि क्यों बच्चों, इसके पास लोन पर है ना, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका इससे ये बॉन्ड बनेगा, और क्या बच्चों इसके पास इस पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब बच क्या होगा, ओ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता। अब बच क्या होगा, ध्यान दो बच्चों, अब आपका दोनों में से किस साइड से आपका बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बच्चों क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, और ये आपका पॉजिटिव बनेगा। अब क्या बच्चों का ऑक्सीजन नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो क्या बना बच्चों, देखो ये क्या बना, ये आपका बन गया एसिड आर सी ओ एच बना, ये बना बच्चों, देखो जरा, हाँ या ना, बना बच्चा, है कि नहीं, यहाँ से पे निकल गया था। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ओ माइनस वो कहाँ पे जब बचेगा, वो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बच्चा बनेगा, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ आर। अब देखिए एक जब ओ डैश है, एक जब आर है, तो क्या बच्चों ये आप टेस्ट बना रहे हैं। तो इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, बताइए जरा, यस या नो, बताइए जरा। यस सर। तो ऐसे बच्चों यहाँ पे आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन करने, अगर आप अल्कोहल लेते हो या एरोमेटिक फिनोल तो, और आप अगर आप यहाँ पे एसिड क्लोराइड यूज करते हो, तो आपका यहाँ पे एसिड प्लस एसिड बनेगा, मतलब कि एस्टर प्लस एसिड, मतलब कि एसिड बनेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कब आपका बाय प्रोडक्ट आपका वाटर बन रहा है, कब एसिड बन रहा है, कब आपका एसिड बन रहा है। ओके, हाँ प्रीति बोलिए बच्चा। ओ ओ के आगे क्या लिखा है? सी डबल बॉन्ड ओ कहाँ पे बच्चा, सर जो आपने अभी बनाया आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ के आगे क्या लिखा है? आर आर आर, यहाँ पे आर है ना, ये आर है ना, ये आर, तो इससे बॉन्ड, ये देखो ये आर नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड बना है, तो ये आपको बन गया, ये इसका आंसर, ऐसा ये बन गया। यस सर। तो ये आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, हम यहाँ पे एस्टर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एस्टर बना रहे हैं। Okay. सारे बच्चे नोट करें बच्चों, ये पाठ कैसे हो रहा है, अगेन
किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही कोई बात नहीं, अगेन मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी हम इस हफ्ते पूरा केमिस्ट्री करने वाले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हैं, तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी समझना है प्लीज आप मुझे अभी बोल रहा हूँ, अभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में प्रॉपरली बताऊंगा, डोंट वरी। सारे बच्चे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। क्या बच्चों में आगे बढ़ सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। ओके। अब बच्चों आ गया आपका कुछ, आपका यहाँ पे नेम रिएक्शंस के बारे में आ गया, ठीक है ना। अब बच्चों क्या यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो पार्ट है बच्चों, इसको आपको भी याद करना है। कैसे याद करना है ये बच्चों ये बता, देखो यहाँ पे आपका अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। और यहाँ पे आपका क्या बच्चों, यहाँ पे आपका एसिडिक, यहाँ पे आपका एसिड एनहाइड्राइड है, जो मैंने बताया। तो बच्चों जब भी आपका एनहाइड्राइड आता है तो उसका यहाँ पे एसिड बनता है, दो एसिड बना है ना। तो बच्चों क्या होगा, देखो ये आपका सैलिसिलिक एसिड है प्लस एसिडिक एनहाइड्राइड है, तो क्या बच्चों ये आपका एस्पिरिन बना है और ये बना। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, अगेन इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो आपका रिएजेंट है, अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, देखो ये जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट का आईएमपी है, और ये पूरा इक्वेशन सबको पता होना चाहिए। एस्पिरिन का नाम क्या बच्चों, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका नाम होता है, ऐसे भी आप इसको बच्चों याद कर सकते हो। अगेन पूरा रिएक्शन काफी ज्यादा आईएमपी है, प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। समझ में मेरे बच्चे लोग, हाँ या ना? ठीक है जी। तो बच्चों ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब समझिए, एग्जाम में आप क्वेश्चन पूछते हैं, जितना भी नए विषय से वो करना है। अगेन मैं आपको पूरी चीज करा रहा, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, नोट डाउन कर रहा हूँ। फाइन, ये भी करने की जरूरत नहीं है। अगले बच्चों देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, देखा ना, लुकास से क्वेश्चन पूछा गया। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी कैसे बच्चों का, टर्शियरी सबसे रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी होता है, और फिर यहाँ पे आपको प्राइमरी बनता है। ये इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? सर क्या आपको इस पार्ट दिख रहा है बच्चों को, सी और डी आपको ये दिख रहा है, ये पार्ट? यस सर। तो बच्चों जब भी आपको सी और डी दिखाई देते है ना, तो जो बच्चों ये तो हमने कल पढ़ा था ना, अल्कोहल में अगर आपने, ये आपका डार्जन रिएक्शन का रिएजेंट क्या बच्चों, इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, दैट इज SOCl2। तो यहाँ पे ये तो बनता है, अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या बच्चों, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल में कैसे डिहाइड करूं, ओके। तो बच्चों कैसे होगा वो भी मैं आपको प्रॉपरली बताऊं, ध्यान समझो। देखो अगर आपके पास अल्कोहल दिया गया होगा है ना, अल्कोहल दिया होगा, अल्कोहल में अगर आपका टेम्परेचर होगा 443 केल्विन, अगेन बच्चों दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा हुआ तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका ईथर बना देगा, है ना। 443 पे क्या बच्चों बना, तभी आप यहाँ पे अल्कीन बनेगा। क्या बच्चों, जब आप यहाँ पे आप क्या डालते हो, अगर आप यहाँ पे एसिड डालते हो, तो बच्चों मुझे बताओ एसिड से क्या बच्चों बाहर निकले, बताओ जरा, एसिड से क्या निकलेगा? तो क्या बचेगा, यहाँ से आपका H पॉजिटिव निकलेगा, एकदम से बोला। अभी मैं इसका मैकेनिज्म करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। एसिड से H प्लस निकला, है ना। H प्लस को क्या चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा बच्चों, कौन देगा इलेक्ट्रॉन्स, बताओ? वाटर, है ना। तो क्या जो आपके बच्चों बोलोगे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका वाटर के पास लोन पेयर है, आपके बच्चों का ये लोन पर जाएंगे H प्लस के पास, तो क्या बचोगा, ये लोन पर जाएंगे आपके H पॉजिटिव के पास। तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका ऐसा बनेगा, दैट इज कार्बन CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को, तो क्या बना बच्चों, H पॉजिटिव बन गया, O पॉजिटिव बना। क्या इतना पर समझना है बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा। H प्लस को यस इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो O और H का बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया। इतना पर समझ गया बच्चों, बताइए जरा। यस सर। जी, आपके बच्चों में बोला ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता, क्या बच्चों का,
ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाए तो क्या बचेगा, ये आपका यहाँ से वाटर बन के यहाँ से आपका निकल जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। क्यों बचो, बिकॉज मेरा बॉन्ड ऐसे मैंने ब्रेक किया था तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो क्या बच्चों यहाँ पे बना आपका, यहाँ पे पॉजिटिव बना, पॉजिटिव बना है कि नहीं बच्चों। अब क्या बचोगा देखो, अब आपका क्या बचोगा, यहाँ पे जो CH2 यहाँ पे जो आपका CH3 वहां से एक्स्ट्रा है। अब क्या बचोगा, ये H से यहाँ से आपका H प्लस निकल जाएगा, यहाँ से आपका H प्लस निकल जाएगा और ये आपका बना C नेगेटिव बनेगा। अब क्या बचोगा, यहाँ पे आपका C नेगेटिव और H प्लस के बीच में आपका बॉन्ड बनेगा, दैट इज डबल बॉन्ड बने। तो क्या बच्चों, ये आपका यहाँ पे कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो, ये इसका यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ। देखो H प्लस था बच्चों, H प्लस में वाटर लोन पर दिया तो ये आपका वाटर बन के पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया तो ये वाटर बन गया और क्या बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या बचोगा, अब यहाँ पे आपका एलिमिनेशन होगा, किसका बच्चों, प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा, मतलब कि H प्लस बाहर जाएगा। तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से आपका देखो, यहाँ से आपका H प्लस बाहर जो क्या हुआ, अब बोलोगे यहाँ पे ये बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव। अब क्या बचेगा, पॉजिटिव करके यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा। ऐसे बच्चों आपका समझना है। क्या सबको एक पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा, यस या नो। यस सर। सारे बच्चे देखो, मैंने आपको प्रॉपर मैकेनिज्म बता दूंगा बच्चों, ऐसा कोई बताता नहीं है, मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा मैकेनिज्म कैसे यहाँ पे बॉन्ड बनता है, देख रहा है। और ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है और 23 में क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। तो बच्चों क्या बताएं, फटाफट में जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लास्ट में कुछ नियम पढ़ेगा, ठीक है। इथरल पार्ट हम कल करेंगे, इथरल पार्ट हम कल करेंगे और हम जो क्वेश्चन पेपर वो भी हम कल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं बात जी। हाँ, ये देख लो, क्या आपको दिख रहा है ये पार्ट बच्चों, यस सर। है ना। देखो बच्चों, नीट 2023 का क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन टूल डाला गया है ना, और आपको ये सारे पॉइंट बताएगा कि Br कहाँ पे जुड़ेगा, ये क्या होगा, कैसा कुछ होगा, ये यहाँ पे बोला गया, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, जैसे बच्चों अभी हमने जैसे बच्चों अभी हमने जो डिहाइड्रेशन पार्ट पढ़ा था बच्चों, सेम उसी पार्ट जैसे क्वेश्चन हमें करना है ना। अब बच्चों क्या बताओ बताओ, ये HBr क्या बच्चों, क्या है ये, एसिड की बेस बताओ, एसिड है ना, हाँ है ना। यस सर। तो बच्चों एसिड एसिड से क्या निकलेगा बच्चों बताओ, एसिड से क्या निकलेगा, एच पॉजिटिव। H पॉजिटिव निकलेगा। और क्या बच्चों, आपका Br माइनस सबका अलग बैठा हुआ होगा, ये आपका Br माइनस अलग यहाँ बैठा हुआ है। अब बच्चों OH है ना, अब इसको H पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा बच्चों, बता दो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, आप बोलोगे नेगेटिव। वाटर, क्या बचेगा, वाटर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे दे देगा। तो क्या बच्चा बनेगा, ये आपका ऐसा बनेगा, मतलब कि यहाँ पे एक H आ जाएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब कि वाटर बन के पॉजिटिव जाएगा। ऑक्सीजन में पॉजिटिव कभी स्टेबल नहीं होता, तो क्या बचेगा, ये बॉन्ड ऐसे आपका ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, हाँ या ना, यस कैसे सर। यस देखो, सर। मैं यहाँ पे इसका पूरा आपको बता दे रहा हूँ, देखो मैं आपको यहाँ पे इसका बता दे रहा हूँ, देखो क्योंकि एग्जाम में आपको ये सब पता होना चाहिए। अभी आपको पूरा चीज समझना है मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, तो यहाँ से प्लस था, यहाँ से दो, यहाँ से आपका H प्लस आया और यहाँ पे आपका वाटर बन निकल गया, तो क्या बचेगा, ये बॉन्ड से ब्रेक हो गया, अब यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे, तो यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन ये बच्चों किस टाइप का कार्बन है बच्चों, ये आपका है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन है। अगर मैं इसको क्या बना बच्चों, अगर मैं इसको टर्शियरी बना दूं तो क्या बचेगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बचेगा वो देखो, ये जैसे बच्चों इस कार्बन से मैं इस कार्बन यहाँ पे H प्लस को यहाँ पर डाल और क्या बचेगा देखो, इस पॉजिटिव को मैं यहाँ पर डाल, तो क्या बचेगा देखो, यहाँ पे CO2 और यहाँ पे आपका C पॉजिटिव है, तो क्या बच्चों, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, हाँ या ना। अब बच गया था बच्चों जो हमारा Br नेगेटिव था, वो बच्चों कहाँ पे जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, वो यहाँ पे जाके अटैक करेगा, तो क्या बनेगा बच्चों, ये इसका है ना।
तो देखिए बच्चों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें तो यहीं पे डाल दिया, ऐसे तो नहीं होने वाला, मतलब इन्होंने सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अगेन पहले कार्बन भी नहीं होगा, बिकॉज टर्शियरी कार्बन बन रहा है, तो क्या होगा ऑप्शन डी। सबको ये पार्ट समझ में गया बच्चों? हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं सारे बच्चे, बताओ जरा। यस। है बच्चों, ऐसे यहाँ पे हमें क्वेश्चंस को प्रॉपरली प्रैक्टिस करना, हमें ऐसे बच्चों एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो मैं आपको प्रॉपर मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करना, बिकॉज तभी जाके आपको समझ में, आपको बहुत ब्लैंक हो जाओगे कि समझ में नहीं आएगा कैसे करना करके। थोड़ा सा दिमाग लगाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखो बच्चों, हमने कितना सारा हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया, कितना सारा क्वेश्चन लिया, समझ में प्यारे बच्चों? यस सर। अब मान के चलो बच्चों को, अब मान के चलो अगर यहाँ पे आपका, अगर आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ दिया होता, इसके जगह पे क्या दिया बच्चों, दिया होता, ऐसे दिया होता, H2SO4 दिया होता, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा होता 443 केल्विन लिखा होता, तब क्या बचता? तब आपके बचेगा, तब आपका यहाँ पे कार्बन कार्बन यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बच जाए। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना बताइए जरा। तब क्या यस होता है? सर। अब देखो तब क्या बचता, तब यहाँ से आपका H+ और यहाँ से आपका CH, तो क्या हो, यहाँ पे आपका ये आंसर है, मतलब कि तो आपका ये आंसर होगा, तब आपका ये आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। कब बच्चों? अगर मेरा क्या था बच्चों, अगर मेरा एरो के ऊपर क्या था बच्चों, ये होता, अगर H2SO4 लिखा होता और 4 4 के लिए, तब जाके मेरा कार्बन डबल बॉन्ड बनता। अब आपको समझ में आ रहा है बच्चों कब आपका डबल बॉन्ड बनेगा, कब क्या होगा? आई होप अभी आपको समझ में आ रहा हो कि एग्जाम में अप्रोच कैसे करना है। रमिता, टीना, पायल, सारे बच्चे मुझे बता सकते हैं, यस सर। है ना? तो बच्चों यही चीज आपको यहाँ पे एग्जाम में समझना है। अगर आपको इतना पार्ट समझ में आया तो आपको पता चल जाए कि मेरा क्या, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, कब आपका डबल बनेगा, कब आपका डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, ये आपको पता चलना चाहिए, और कुछ नहीं। अगर इतना पता चल गया तो आप आराम से क्वेश्चन को बन लोगे, आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? डन है ना? समझ में आ रहे सारे बच्चे? हाँ या ना बताइए जरा। यस सर। यस सर। चलो और कुछ क्वेश्चन बच्चा देखो, अब आपका सिर्फ क्लीवेज जल पाता है। अब ये सारा आपके नेम, अभी कुछ आपके नेम रिएक्शन से, ठीक है? ओके, यहाँ पे देखो बच्चों, नीट 2022 का क्वेश्चन है, प्लीज पढ़िए इसको जरा बच्चों, प्लीज पढ़िए। प्लीज पढ़िए। Given below are two statements. Statement 1, the acidic strength of mono substituent nitrophenol is नाइट्रोफिनॉल, higher than phenol because of electron withdrawing nitro group. Statement 2, क्या सही है? or मुझे बताइए, क्या पहला स्टेटमेंट सही है बच्चों? हाँ या ना बताइए जरा। yes sir. Yes sir. ओके, सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए जरा बच्चा। Orthonitrophenol, metanitrophenol, and paranitrophenol will have same acidic strength as they have one nitro group attached to the ring. रिंग, क्या सभी का आपका सेम होगा तो होता बच्चों? No sir. No sir. नहीं होता। तो क्या बच्चों का आप बोलोगे ऑप्शन सी सही है, स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया हिसाब से, बताओ क्या डिफिकल्ट पार्ट है, बताओ जरा। यहाँ पे आप इसका, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट भी यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना? यहाँ पे इसका, आप यहाँ पे इसका स्टेटमेंट यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है ना? ये इसको ध्यान रखिए। तो क्या बच्चों का ऑर्थो और पैरा वाले का ज्यादा, ऑर्थो पर क्या बच्चों का, ये आपका मोर एसिडिक होगा, ये आपका मोर एसिडिक देन मेटा इजोमर, मेटा से ऑर्थो पैरा का ज्यादा एसिडिक होगा मेटा से, बिकॉज ऑफ माइनस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, दो इफेक्ट यहाँ पे लगे, ठीक है ना? ये आपको समझना। इतना परसेंट में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? Yes sir.
तो ये पार्ट बच्चों जो हमने यहाँ पे प्रॉपरली कर लिया। अगर बच्चों हम जाते हैं इस टॉपिक पे, ओके। अब बच्चों अब आपका आ गया कुछ आपके नेम रिएक्शंस और कुछ आपके रिएजेंट्स। तो बच्चों अभी मैं क्या जो बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना, ठीक ना। अभी जो मैं आपको रिएजेंट बताऊंगा उसी रिएजेंट को आपको ध्यान से नोट डाउन करना, ठीक है ना। उसी रिएजेंट को आपको ध्यान से नोट डाउन करना। देखो अब बच्चों ये मुझे बताओ ये किस टाइप का अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है किस टाइप का अल्कोहल है, टाइप कौन, इसका क्लासिफिकेशन को बताओ जरा। ये विनाइलिक है या अलाइलिक है, बताइए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHOH, ये किस टाइप का अल्कोहल है, ये अलाइलिक है या विनाइलिक है? कमेंट करिए बच्चों, कमेंट कीजिए, मुझे जरा बताइए, कमेंट करके बताइए किस टाइप का अल्कोहल है, अलाइलिक है या विनाइलिक है। किस किस को मेरी आवाज हैंड रेस करो सारे बच्चे, जिस जिसको मेरी आवाज हैंड रेस करें। हाँ 3 4 बच्चों को आ रही है। बोलिए बच्चों ये किस टाइप का अल्कोहल है, अलाइलिक है या विनाइलिक है? बोलो प्रीति क्या आंसर आएगा? सर विनाइलिक। सर विनाइलिक। नहीं बच्चा ये आपका अलाइलिक है ना, कैसे पता चलेगा मैंने आपको बता, देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है OH, ये आपका अल्फा कार्बन और ये आपका बीटा कार्बन। बीटा कार्बन क्या बच्चों है बताओ जरा, डबल बॉन्ड है बीटा कार्बन पे। यस सर। तो अगर आपका बीटा कार्बन और डबल तो क्या होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे अलाइलिक कहते हैं। कल तो बच्चों ने पढ़ा था इसके बारे में, है ना। अब देखो अगर आपको अल्कोहल को एल्डेहाइड में डालना है तो क्या यूज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको पीसीसी यूज करना पड़ेगा। इसी नाम के बच्चों pyridinium क्लोरोक्रोमेट इसका नाम है। तो बच्चों इस रीजन को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। और क्या हो चुका है आपका कार्बन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अल्कोहल से बनाना है एल्डिहाइड तो क्या बच्चों आपको वहां पे पीसीसी यूज करना पड़ेगा। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों ये आप एक IMP रिएक्शन, प्लीज इसे ध्यान से समझिए। इतना पढ़ा रहा है बच्चों, इतना परसेंट मारा है, हाँ या ना, बताइए जरा। यस सर। ओके अब क्या बच्चों अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है दूसरा मेथड, तो आपको कॉपर मेटल यूज करना पड़ेगा और 300 डिग्री पे आपका एल्डिहाइड बनेगा। तो मतलब क्या बच्चों आपका प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल से आपका एल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है बताओ जरा, क्या बनेगा कीटोन। और टर्शरी से क्या बनता है, अगर आपने टर्शरी यूज किया है टर्शरी से अगर आप कॉपर बच्चों यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल मतलब यहाँ पे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। बच्चों ये तीनों क्या बच्चों, ये तीनों भी आपके IM पार्ट है, इसको आप ध्यान से नोट डाउन कीजिए। जितना बोला गया उतना कीजिए, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं। इतना पार्ट समझिए सारे बच्चे, हाँ या ना, बताइए जरा सारे बच्चे। स्नेहा, कशिश, रमिता, पंकज, सुहानी, यस सर। पायल, नेहा, ओके। तो यस बच्चों सर। इतना बच्चों यहाँ पे अभी नोट डाउन, ठीक ना। तो बच्चों बाकी वाला जो पार्ट है बच्चों, जो आपके नेम रिएक्शन बचा हुआ है ना, वो नेम रिएक्शन बच्चों मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक ना। कल मैं आपको वो रिएक्शन करूंगा, ठीक है। और जो नेम रिएक्शन बचा वो मैं आपको बस एक दिन में पूरा नहीं पाया, ठीक है ना। समझ गए सारे बच्चे, डन है? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चा। तो बच्चा आज हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। मैंने आपको जो टेस्ट पे जो क्वेश्चन था वो टेस्ट क्वेश्चन भी मैंने कराया आपको, और मैंने क्वेश्चन भी कराया। तो बच्चों मैं आपको 2 पार्ट कराने वाला हूँ, प्लीज ध्यान समझ के कीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। डन सारे बच्चे, हाँ है ना सारे बच्चे लोग? यस सर। ओके 2 मिनट सारे बच्चे वेट करो, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ मुझे कुछ पूछना, ठीक है ना, मुझे कुछ पूछना, आपको 2 मिनट वेट करो सारे बच्चे। तो बच्चे हम कल वापस मिलेंगे और कल आपका इस चैप्टर बाकी पढ़ा हम इसको कल करेंगे, ठीक है ना। ओके चलो।